एपिसोड के स्टार्ट में तांजीरो दो लोगों को देख रहा होता है, जिसमें होता है एक मोइचिरो और एक होता है 10 साल का बच्चा। और मोइचिरो किसी चाबी मांग रहा होता है और वो बच्चा कहता है कि मैं उसे नहीं दूंगा और उसे कैसे यूज़ करना है वो भी नहीं बताऊंगा। तभी तांजीरो कहता है शायद मुझे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और तभी मोइचिरो उससे एक लाफा मारता है बच्चे को। अब ये तांजीरो से देखा नहीं जाता, तो उस बच्चे की मदद करने के लिए मोइचिरो के पास आता है और उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, और मोइचिरो का हाथ पकड़ लेता है ज़बरदस्त, लेकिन मोइचिरो को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब मोइचिरो कस के कोनी मारता है तांजीरो के पेट पे, और तांजीरो जाके गिरता है नीचे, और फिर तांजीरो की बेइज्जती करने लगता है और कहता है तुम जैसे कमज़ोर लोग डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन कैसे हो जाते हो। और फिर तांजीरो के बक्से से डीमंस की खुशबू स्मेल कर लेता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने जाने ही वाला होता है। तभी तांजीरो से गुस्से से दूर रहने को कहता है। अब तांजीरो थोड़ी देर बाद उस बच्चे को उससे छुड़ा लेता है, एंड वो बच्चा चिढ़ते हुए उसे कहता है कि मैं ये चाबी किसी को नहीं दूंगा वरना ये डॉल टूट जाएगी। और फिर मोइचिरो वापस उस बच्चे की बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है अगर टूट गई तो नई बना देना। वैसे भी तुम्हें पता है कि तुमसे बहस करते वक्त कितने लोग मारे गए होंगे, और तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि हाशिरा के पास काफ़ी फालतू वक्त है। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग किसी को बचा नहीं सकते, और अपनी औकात में रहो और वो चाबी मुझे दे दो। तभी तांजीरो उसके बीच में आ जाता है एंड उसके हाथ पे जोर से मारता है, एंड मोइचिरो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर तांजीरो फ्रस्ट्रेशन में आके कहता है मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तुम बहुत बुरे हो, और तुम जानते ही क्या हो स्वॉर्ड स्मिथ के बारे में। ये तलवार बनाते हैं तभी हम लड़ पाते, और स्वॉर्डमैन एंड स्वॉर्ड स्मिथ दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तभी मोइचिरो उसकी बात काटते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारी बोरिंग स्पीच सुनने का वक्त नहीं है। अब मोइचिरो तांजीरो के गले पर एक मारता है जोर से, और तांजीरो बेहोश हो जाता है, और हम देखते हैं कि होतारू भी उनकी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में तांजीरो के पास होतारू खड़ा होता है और तांजीरो होश में आने लगता है, तो होतारू वहाँ से चला जाता है। अब तांजीरो उठता है और उस बच्चे से पूछता है क्या होतारू यहाँ आए थे। वो बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए थे। उस बच्चे का नाम होता है कोतेत्सु, एंड वो कहता है कि मोइचिरो वो चाबी लेके चला गया है। तो तांजीरो पूछता है कि वो चीज़ क्या है जो हमारे सामने खड़ी थी, एंड वो कहता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है जो एक चाबी से चलती है, और वही मुझसे मोइचिरो मांग रहा था। वो डॉल का नाम है योरेची टाइप 0। वो डॉल किसी भी इंसान को हराने की कैपेबिलिटी रखती है, एंड उसके पास 108 मूव रखे गए हैं। तभी उन्हें कोई आवाज़ आती है और वो दोनों उस आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। वो आगे देखते हैं कि मोइचिरो ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अब तांजीरो पूछता है कि इस डॉल के पास 6 हाथ क्यों है। तो वो बच्चा बताता है कि उसके पूर्वजों ने ये डॉल बनाई थी, जो कि एक रियल योद्धा पर बेस है जिसका नाम था योरेची, जिसकी बराबरी ये डॉल कर सके, इसलिए हाथ दिए गए थे 6। तांजीरो सोचता है कि ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है, और पूछने लगता है कि ये योद्धा आखिर है कहाँ और इसे बनाए हुए कितना वक्त लगा है। तो वो बताता है कि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बस मेरे पूर्वजों ने इसे सेंगोकू पीरियड में बनाई थी, यानी तकरीबन 300 साल पहले। अब तांजीरो वो सुन के हैरान होता है और कहता है तो ये अब तक बिगड़ी क्यों नहीं। और वो लड़का बताता है कि उस वक्त के लोगों की टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे थी, अगर ये बिगड़ गई तो इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता, और इसलिए मैं चाबी देने से मना कर रहा था। अब तांजीरो मोइचिरो को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है ये मुझसे काफ़ी छोटा है लेकिन ये काफ़ी टैलेंटेड है। तभी उन्हें पीछे से एक तीखी सी आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ होती है मोइचिरो के कासुकाई क्रो की, एंड वो कह रही होती है आखिर टैलेंटेड क्यों ना हो, वो एक सन ब्रीडिंग बिल्डर का एक वंशज है और ये सबसे पहला फॉर्म होता है, ऐसा माना जाता है। तभी तांजीरो कहता है लेकिन ये तो सन ब्रीदिंग नहीं यूज़ कर रहा। तभी वो कौवा उसका गाल काट लेता है उसके ओनर की बेइज्जती करने के लिए। अब तांजीरो को याद आता है कि उसने योरेची को अपने सपने में देखा था। तो वो क्रो कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम भला किसी 300 साल पुराने योद्धा को अपने सपने में कैसे देख सकते हो। और तांजीरो कहता है लगता है मैं सच में पागल हो गया हूँ। अब कोतेत्सु कहता है नहीं ये बात नहीं है, हमारे विलेज में ये बात होती है कि हमारे पूर्वजों के जीन के साथ हमें उनकी मेमोरीज भी मिलती है, तो शायद तुमने अपने किसी पूर्वज की मेमोरी देखी होगी। और ये सुन के तांजीरो थोड़ा खुश होता है कि उसने अपने पूर्वजों की मेमोरी देखी है।
अब इन दोनों को एक जोरदार हमले की आवाज़ आती है जो कि मोइचिरो ने डॉल पर किया था और जिससे डॉल पे काफ़ी डैमेज आता है। और ये देख के वो लड़का रोते रोते भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तांजीरो अपनी खुशबू की शक्ति से उसे ढूंढ लेता है जो कि वो पेड़ पे बैठा हुआ होता है। अब तांजीरो उसे समझाता है कि उसे उस डॉल पर गिव अप नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी मेहनत करके वो कर सकता है जो फ्यूचर में करना चाहता है। अब वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और कुछ नहीं करता तो तांजीरो पेड़ पे चढ़ता है और उसको एक टॉट मारता है एंड कहता है, शायद तुम्हें इस वक्त अपनी मेहनत का फल ना मिले, लेकिन तुम्हारे बच्चे या फिर उनके भी बच्चों को इसका कोई ना कुछ मिले। मैं डीमन मुजान को मारना चाहता और अपनी बहन को भी डीमन से फिर इंसान बनाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पाऊँगा और एक दिन मर जाऊँगा, लेकिन कोई ना कोई तो मेरा ये काम ज़रूर करेगा। अब वो बच्चा तांजीरो का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं उस डॉल के टूटने पर अब हार नहीं मानूंगा और अपने आप को संभाल लूँगा। अब ये दोनों डॉल की तरफ वापस जाने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में मोइचिरो मिलता है और वो कहता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से की और मुझे मज़ा भी आया और उस वक्त मेरी तलवार टूट गई तो मैंने उस डॉल की तलवार रख दी। और हम देखते हैं कि मोइचिरो ने तलवार के साथ उस डॉल का हाथ भी उखाड़ दिया है और वो देख के बेचारा बच्चा भागते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड मोइचिरो अपनी टूटी हुई तलवार तांजीरो के ऊपर फेंकता है और कहता है, इसे कचरे में फेंक देना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई होती है और वो बच्चा उस डॉल के पास गया होता है और डॉल की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तो तांजीरो कहता है क्यों ना इस पर एक बार और ट्राई किया जाए। एंड वो बच्चा उस डॉल के पीछे जाता है और चाबी घुमाता है तो वो डॉल एकदम ठीक ठाक होती है और ठीक से काम कर रही होती है। अब कोतेत्सु चाहता है कि तांजीरो इसके साथ ट्रेनिंग करे और उस हरामी हाशिरा को सबक सिखाए, जिसमें कोतेत्सु तांजीरो की फुल सपोर्ट देगा। एंड उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले तांजीरो 5 हाथों की वजह से उससे लड़ नहीं पाता और सेफ्टी के लिए उसके हाथों में पट्टे थमा देता है लकड़ी के। अब कोतेत्सु तांजीरो से कहता है कि कौन सी गाली देनी है जब तांजीरो उस हाशिरा से और स्ट्रांग हो जाए। तो तांजीरो से मना कर देता है ऐसा भी कुछ करने के लिए। अब तांजीरो ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसकी अच्छी खासी पिटाई होने लगती है और कोतेत्सु वो उसकी इंसल्ट करता है और उसे मोटिवेटेड करता है और कहता है जब तक तुम अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें खाना पीना कुछ भी नहीं दूंगा। अब ऐसे ही ट्रेनिंग में 5 दिन निकल जाते हैं और कोतेत्सु तांजीरो पर कोई भी रहम दिखाता नहीं है, क्योंकि आखिर में है तो वो 10 साल का बच्चा है और उसे कोई पता नहीं है कि इंसान कितना दर्द सह सकता है और कब तक सह सकता है। तभी थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है और तांजीरो की प्यास बुझती है। अब तांजीरो फाइट कर रहा होता है और उसे एक भ्रम होता है कि वो मर चुका है और आफ्टर दैट के बाद वो किसी पुल से जा रहा है और तांजीरो को बहुत प्यास और भूख लगी तो वो उस नदी में गिर जाता है एंड उसे बहुत ही आरामदायक कोई मसाज दे रहा हो ऐसा लगता है और फिर वो कुछ देखता है नदी के अंदर चमकता हुआ और उसके तुरंत बाद ही उसे होश आ जाता है। अब जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीतता जाता है तो तांजीरो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है एंड वो डॉल के सारे हमले महसूस कर रहा होता है और सूंघ के उनसे डॉज कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद तांजीरो एक जोर से हमला करता है और डॉल को कोई असर पड़ता नहीं है और वो नीचे गिर जाता है। फिर कोतेत्सु देखता है उसे एंड कहता है खाने के लिए तैयार हो जाओ। वो सुन तांजीरो खाना ऑर्डर करता है कि 3 राइस बॉल एंड गरम गरम चाय। उसके बाद वापस से वो ट्रेनिंग करने लग जाता है। खाना खाने के बाद उसमें जैसे कुछ नई एनर्जी आ गई थी और वो डॉल के हर हमले पर टक्कर देता है एंड उस पर हमला करने वाला ही होता है कि सोचता है कि अगर इस पर हमला किया और अगर डैमेज आया तो कोतेत्सु काफ़ी उदास हो जाएगा, ऐसा वो सोचता है। और फिर कोतेत्सु कहता है पूरी ताकत से मारना, अगर ये टूट गई तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे फिक्स कर दूँगा। और फिर तांजीरो एक ज़ोर से हमला करता है डॉल के गर्दन पर और तभी उसकी तलवार टूट जाती है और वो नीचे गिरता है, जिसके साथ उसका बैग भी टूट जाता है और हम देखते हैं कि उस डॉल का सर टूट के नीचे गिर जाता है। अब उस डॉल के अंदर एक तलवार होती है जिसे देख के तांजीरो और वो लड़का दोनों हैरान होते हैं, लेकिन ये तलवार किसकी होगी ऐसा वो दोनों
सोचते हैं। वो लड़का कहता है शायद ये तलवार 300 साल पुरानी है, और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। आपको क्या लगता है ये तलवार किसकी होगी? ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो और बनाने में अच्छा लगता है।